तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक जिसमें बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको पढ़ने में आएगा और हमें पढ़ाने में आएगा। तो एक टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आता ही आता है हमेशा बोर्ड्स के एग्जाम में भी, 11th में भी, 12th में भी, 10th में भी, ये सबके लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके साथ पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस होती क्या है हमारी। तो सबसे पहले हम इसका ब्रीफ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको दिख रहा है, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा होता क्या है कि जो भी मतलब हमारे ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो है ये एक इवेंट है जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जैसे जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मान लो मेल में स्पर्म्स और फीमेल्स में ओवा, दैट इज ओवम। ठीक है। तो और आपकी लाइन आती है, ये ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। ये आप कुछ लाइंस याद रख लेना, कुछ मेन वर्ड जैसे जेनाइटल ट्रैक हो गया, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको कीवर्ड्स इसे कह सकते हैं, तो ये आपको हेल्पफुल होंगे। बस सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सुनना है और हम समझाएंगे बाकी आपको। तो ह्यूमंस क्या होता है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग एंड विविपेरस। The reproductive event in humans include formation of gamete, that is called gametogenesis, sperm in females and ovum in females. तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज इंसेमिनेशन। कई बार ये छोटी छोटी डिफाइंस आ जाती हैं कि इंसेमिनेशन क्या होता है, छोटी छोटी सी, मैं इसको बाद में एक अलग वीडियो बना दूंगा इसकी। और दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मान लो ह्यूमंस कोई भी है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसके अंदर हमारे इन्वॉल्व होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, विच इज कॉल्ड एज स्पर्म एंड ओवम। गैमेटोजेनेसिस हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को कहेंगे। इंसेमिनेशन हम कहेंगे कि कोई भी हमारा मेल गैमेट हमारा फीमेल जेनेटल ट्रैक में हमारा एंटर कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम इंसेमिनेशन। और अगर जब हमारे मेल और फीमेल गैमेट दोनों जो हैं हमारे फर्टिलाइज होंगे, दोनों आपस में जुड़ेंगे, टुगेदर होंगे, तो उसको कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो हम आगे बढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हमारी होती क्या है, गैमेटोजेनेसिस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस हमारी होती है द प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर formed is called as gametogenesis। मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज gametogenesis which involves sperm in males and females में ovum। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं दो तरह की हमारी गैमेटोजेनेसिस होती है, मेल्स में होती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स में होती है oogenesis। तो हम आज इस लेक्चर में अपनी कंप्लीट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि एक मेल गैमेट है। तो हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गैमेट। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होती है हमारी मेल गैमेट की। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना स्पर्मेटोजेनेसिस। हम क्या देखने वाले थे कि फॉर्मेशन हमारी कैसे होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी, मान लो हमारी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, टेस्टिस में होती है। टेस्टिस में हमारा मेल गैमेट हमारा फॉर्म होता है। तो हम देखते हैं कैसे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन फीमेल्स क्या होता है कि मेल गैमेट को, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक इमेजिन कर लीजिए, हमारा एक न्यूक्लियस है 2n करके। 2n करके हमारा इसलिए है क्योंकि हमारे पास दो न्यूक्लियस होंगे जिसके अंदर जो कंटेन करेगा हमारा 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स मतलब पेयर ऑफ सेट होता है इसमें, 46 का होता है। तो इसको हम कहेंगे, तो जब ये हमारा डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिफरेंशिएशन कह दीजिए। तो ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज n और n। तो यहाँ पे जब ये हमारा डिवाइड हो जाएगा तो फर्दर आगे और डिवाइड होएगा, ये वाला भी दो में होएगा, ये यहाँ पे भी दो में होगा। तो यहाँ पे होगा हमारा प्राइमरी डिफरेंशिएशन, प्राइमरी डिवीजन। ये भी n, ये स्मॉल n, ये भी स्मॉल n और ये भी स्मॉल n। तो यहाँ पे ये होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड हो चुके चार पार्ट्स में। अब फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए हम कैसे बनाते हैं।
तो यहाँ पे मान लो हमने एक एन ले लिया, तो एक एन को हम फर्दर यहाँ पे हमारा सेकेंडरी डिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्राइमरी डिवीजन हो गया, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी डिवीजन होगा। ये 2 में डिवाइड हो गया, ये भी 2 में डिवाइड हो गया। ये 2 में डिवाइड होने के बाद यहाँ पे हमारा होने के बाद फिर ये फर्दर आगे 2 में डिवाइड होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। ये आगे हमारा डिवाइड हो जाएगा और फर्दर ये हमारा फिर होएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पर्म्स, ये आपके स्पर्म्स, ठीक है। और यहाँ पर आते आते ये क्या होगा, जैसे हमारा यहाँ पे 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स था, तो हमारे पास यहाँ पे आते आते बचेंगे सिर्फ 23 पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम। मतलब एक जो हमारा एक न्यूक्लियस है वो हमारा कितने कंटेन करेगा, 23 क्रोमोसोम्स करेगा, जो क्या करेगा हमारा फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होके क्या करेगा, वो 46 का पेयर बना देगा। तो यहाँ पे हमारा ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद अब हम एक हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं इसमें, हार्मोनल कंट्रोल इन मेल्स। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल्स देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा हार्मोन कैसे बैलेंस करते हैं। जब हमारी कोई भी हमारा मान लो मेल गैमेट फॉर्म हो रहा है, तो हम कैसे हार्मोनल बैलेंस करते हैं, हार्मोन्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल क्या है, जब हमारा एक हाइपोथैलेमस होता है, आपको भी पता होगा हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है, रिलीज करता है एक हार्मोन, दैट इज, ये देखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है हमारा रिलीज करेगा सबसे पहले GnRH। GnRH की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, वरना मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो क्या करेगा, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, जो हमारी एक ब्रेन की ही एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारा एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी जो क्या करेगी, हमारे फर्दर 2 हॉर्मोन्स रिलीज करेगी, विच इज कोल्ड LH एंड FSH, ठीक है। तो ये 2 हॉर्मोन्स हमारे रिलीज करेगी। LH जो है हमारा यूज होता है 1 मिनट। हाँ, तो हम यहाँ थे कि हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब GnRH हमारा एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो फर्दर 2 हमारे हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, विच इज कॉल्ड एज LH और FSH। अगर आपको LH और FSH की फुल फॉर्म पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी अगर नहीं पता तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो LH और FSH क्या करेगा, LH हमारा एक्ट करेगा लिडिक सेल्स पे, ठीक है। जो आगे फर्दर क्या करेंगे, हमारे मान लो एंड्रोजन्स को फॉर्म करेंगे, एंड्रोजन्स पे एक्ट करेंगे। और FSH हमारा किस पे करेगा, सर्टोली सेल्स को, जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस में। तो यहाँ पे हमारा ये हार्मोनल कंट्रोल भी हमारा खत्म होता है, कंप्लीट होता है। तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसमें, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको अगर कुछ भी जरा से भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। बाकी के लिए थैंक यू वेरी मच।